हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज हम बात करने जा रहे हैं एलोपैथी के बारे में। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच उपजा विवाद कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। योग गुरु रामदेव ने बीते दिनों एलोपैथ पर विवादित बयान देते हुए उसे कम कारगर बताया। साथ ही कोरोना के इलाज के दौरान दवाओं की ऊंची कीमत को लेकर भी हमलावर हुए। साथ ही उन्होंने एलोपैथ को नई विधा कह दिया। वैसे ये बात किसी हद तक सही है कि एलोपैथ आयुर्वेद की तुलना में ज़्यादा आधुनिक विज्ञान है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत और किस तरह से अलग है एलोपैथ के काम करने का मेथड। एलोपैथ टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल साल 1810 में हुआ था, जिसे जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने दिया था। ये शब्द ग्रीक टर्म से आया, एलोस यानी अलग और पैथोस यानी सफरिंग। इसके तहत दो दवाएं दी जाती हैं। वो होम्योपैथिक तकनीक चिकित्सा से एकदम अलग होती हैं। होम्योपैथी में उस तत्व की हल्की खुराक दी जाती है जिसके कारण बीमारी होती है। वहीं एलोपैथ में लक्षण के विपरीत यानी उसे दबाने की दवा दी जाती है। जैसे कब्जियत के मरीज को लैक्सेटिव दिया जाता है या फिर शरीर का तापमान टेम्परेचर बढ़ने पर बुखार घटाने की दवा देते हैं। गौरतलब है कि शुरुआत में लोग इलाज के इसके तरीक़ों से दूर भागते थे, लेकिन कुछ ही समय में ये लोकप्रिय विधा हो गई। इसे आधुनिक या पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। कई बार इसे ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके तहत डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा लेकर और फिर लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करते हैं। इसके तहत दवाएं, सर्जरी, रेडिएशन और दूसरी तरह की थेरेपी आती हैं। सर्जरी एलोपैथी की सबसे अहम खूबी मानी जाती है, जो चिकित्सा के दूसरे किसी वैकल्पिक मेथड में नहीं है। होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी या आयुर्वेद में फ़िलहाल सर्जरी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एलोपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी बंदोबस्त है। इसका अर्थ है कि बीमारी से पहले ही उसे रोका जा सकता है। ये काम एलोपैथी की शुरुआत में नहीं होता था। अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रिवेंटिंग मेडिसिन ने अपनी स्टडी में पाया कि तब वैक्सीन या ऐसी दवाएं नहीं थी जिससे किसी बीमारी को आने से पहले ही रोका जा सके। फिलहाल एलोपैथिक दवाओं पर भरोसा करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह भी है। असल में इसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें पढ़ाई और अनुभव के साथ लोग डॉक्टर्स, नर्स या फार्मासिस्ट बनते हैं। किसी दवा को देने से पहले उसकी क्लिनिकल रिसर्च और फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, ताकि दवा से कोई खतरा ना हो। अलग अलग चरणों के ट्रायल में तय किया जाता है कि किस आधार पर किसे किस दवा की कितनी खुराक दी जानी चाहिए। साथ ही इस पर नज़र रखने के लिए कई संस्थाएं हैं जिन्हें न्यूट्रल माना जाता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA और अमेरिकन मेडिसिन एसोसिएशन ऐसी ही संस्थाएं हैं। वहीं आयुर्वेद, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी में इस तरह की रिसर्च और संस्थाओं का अभाव दिखता है। वैसे एलोपैथी के बारे में एक बात दिलचस्प है कि इसका नामकरण उस चिकित्सक ने किया जिसे होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। जी हाँ, जर्मन वैज्ञानिक और चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी की तर्ज पर ही इसका नाम एलोपैथी दिया। धन्यवाद। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।